नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की। तो मैंने बताया था आपको कि इसके जो होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके पेपर जो है ना वो अलग पास करना होता है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है ये। इसके जो होते हैं वो 100 ही होते हैं रिटन के मार्क्स और 100 ही होते हैं आपके वावा के मार्क्स, ठीक है। अगर हम बात करें रिटन की, तो रिटन के अंदर जो होते हैं आते हैं 10 SEQs आते होते हैं, ईच कैरी 5 मार्क्स, तो ये आपके बन जाते हैं 50 मार्क्स। और 40 जो होते हैं इसके अंदर MCQs आते हैं और इसके मार्क्स होते हैं 40, तो ये आपके बन जाते हैं 90 में हम ऐड करते हैं 10 इंटरनल असेसमेंट के, तो ये आपके बन जाते हैं 100। अगर हम बात करें वाइवा की, वाइवा का जो पैटर्न है वो ये है कि इसमें आपके 10 तो निकल गए इंटरनल असेसमेंट वाले, फिर आप कहते हैं क्लिनिकल मीन लॉन्ग केस आएगा आपका, ठीक है, इसमें लॉन्ग केस आता है। अच्छा, और दूसरा जो है आपका ओएसपी आती है, ओएसपी और वाइवा कह लें आप साथ। अच्छा, आपके जो टॉस में है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बताएंगे आपको यहाँ पे 65 के लिहाज से, और यहाँ आपको बताएंगे वो 25, ठीक है। तो वो आप उसके छोड़ दें, मैं बता रही हूँ जो आपका क्लिनिकल पैटर्न है, ठीक है, कि मेन आता क्या होता है। लॉन्ग केस जो आता है आपका इसके अंदर वो एक आता है, ठीक है, और कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे डन हो गया। अब हम चलते हैं ओएसपी की तरफ। ओएसपी में उन्होंने लिखा है कि आपके स्टेशंस होते हैं इसके अंदर 12, ठीक है। 12 में से जो होते हैं आपके 8 होते हैं स्टैटिक, और जो बल्कि आप यहाँ कर लें 4 होते हैं इंटरेक्टिव, और जो 8 होते हैं वो होते हैं स्टैटिक होते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक को आप छोड़ दें फ़िलहाल, ये तो वहाँ पे मतलब डिवाइड होते हैं, कोई भी लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन आ सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, कोई रेडियोलॉजी आ सकती है। हम बात करते हैं इसकी। इस 4 में से इन्होंने कहा हुआ है कि आपके जो 2 आते हैं वो उसमें करवाते होते हैं आपको मेथड्स, ठीक है। अब मेथड्स आगे इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट केसेस में आ रहे होते हैं, तकरीबन शॉर्ट केस में आ रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी 2 होते हैं वो उन्होंने कहा है कि आपका वाइवा होता है किसी न किसी पेशेंट के ऊपर। अच्छा, बात ये है कि इसके मार्क्स बनते हैं आपके, अगर हम बात करें इसके 5 मार्क्स होते हैं, तो इसके बन जाते हैं 40 मार्क्स, ठीक है। 70 मार्क्स टोटल होते हैं इसके, 70 इसके और 20 इसकी, और फिर 10 ये, तो ये आपके 100 बन गए हैं। 70 मार्क्स इसके हैं तो 8 स्टेशन के आपके 40 यहाँ पे आ गए, बाकी जो 30 होते हैं वो यहाँ पे आते होते हैं। अब जो 30 मार्क्स है ना, असल में होता ये है कि 20 और 30 कंबाइन होते हैं। कंबाइन इन अ सेंस कि आपका जो लॉन्ग केस है 20 मार्क्स का, और जो आपके 4 इससे होते हैं वो आपके कुछ शॉर्ट केसेस भी हो सकते हैं, मीन वो आप 2 भी रख के आपको 30 15 दे सकते हैं, या फिर वो आपको 2 जगह आपसे वाइवा ले लें पेशेंट के ऊपर, और 2 जो हैं वो आपको मैथड्स करवा दें, ठीक है, शॉर्ट केसेस के लिहाज से। तो ये भी शॉर्ट केसेस, ये सारा का सारा जो है ब्लॉक है ये वाला, ये सारा शॉर्ट केसेस में ही आता है। तो आपको जो है इसमें 50 में से जो है ना वो 25 लेने होते हैं पास करने के लिए, ठीक है। 25 होंगे तो आप पास होंगे। अगर हम बात करें इसके टॉपिक्स की कि पीरियड्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो इसमें एंडोक्राइनोलॉजी होती है, कार्डियोलॉजी। अच्छा, आपके मैंने बताया था कि 10 जो है ना से क्वेश्चन होते हैं, ईच कैरे 5 मार्क्स, तो इस तरह से आपके बन जाते हैं 50 मार्क्स। तो इसमें ये होता है कि एंडोक्राइनोलॉजी में से एक है, बाकी सब में से भी एक है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियोलॉजी में से जो है ना वो 2 क्वेश्चन हैं इसके। बाकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी होती हैं, जीआईटी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, मेनिंजाइटिस भी होता है, और वैक्सीन्स की भी, इम्यूनोलॉजी वगैरह भी इसी के अंदर स्टेटस आता है इसका बच्चों का, ऑनकोलॉजी भी, न्यूरोलॉजी भी और नेफ्रोलॉजी भी। और इस तरह से इसके जो है ना MCQs मैंने लिख दिए हैं आपके, लेकिन इतना MCQs का तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर बता देती हूँ कि एंडो से 2 क्वेश्चन आते होते हैं, कार्डियोलॉजी से 4 आ रहे। सो आपके जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उसमें 6 आ रहे होते हैं, जीआईटी में 5 आ रहे होते हैं, मेनिंजाइटिस में से भी आपके तकरीबन जो है ना वो 2 आ रहे होते हैं, वैक्सीनोलॉजी से 2 आ रहे होते हैं, ऑनकोलॉजी से 1 होता है, सिर्फ न्यूरोलॉजी से 4 और नेफ्रोलॉजी से भी 1, और कुछ और टॉपिक्स भी हैं न्यूरोलॉजी वगैरह, और 2-3 और टॉपिक्स भी हैं, उसमें से भी कुछ MCQs आ रहे होते हैं। लेकिन मेन यही है कि आपने जो ये 9 टॉपिक्स हैं ये आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है, इसी में से कवर हो जाते हैं हर एक चीज़। आपको शायद अब तक समझ ना आई हो मैंने जो बताया आपको कि किस तरह से पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, तो आप ये रिज़ल्ट देख के ना अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने क्या बताया आपको। अब यहाँ देखें, आपकी जो फर्स्ट रो है ये आपके थ्योरी के मार्क्स हैं, ठीक है, ये 7 थ्योरी के मार्क्स होते हैं। जो थर्ड रो आ रही है, ये वाली रो है, ठीक है, इसमें आपके वाइवा के टोटल मार्क्स हैं। मीन जैसे मेडिसिन में थ्योरी के मार्क्स थे 200 में से जो टोटल आए हैं वो 146 आए हैं, तो मेडिसिन एज अ होल जो है पास है, 100 से ऊपर पास है। लेकिन जो थर्ड रो है मेडिसिन की उसमें लिखा हुआ है 198, तो ये आए हैं 300 में से 198 मार्क्स आए हैं, ठीक है।
198 300 में से आए और फिर पास कितने वाला था, तकरीबन 150 वाला पास था, लेकिन क्राइटेरिया सिर्फ 150 का नहीं होता। अब हम देखते हैं दरमियान वाली रो जो क्लिनिकल वाली है। क्लिनिकल में लिखा हुआ है ये वाली जो लिखा हुआ है कि 126, ठीक है। 126 का जो क्राइटेरिया है ना, ये किस पे है, जो मैंने बताया था कि मेडिसिन में आपके 210 मार्क्स होंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस के लिए, ऐसे बताया था ना आपको। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस में से 210 में से 105 वाला पास होगा। सो इसमें 126 है तो ये पास, ठीक है। उसके बाद 198 को आप छोड़ दें, उसका मतलब ये है कि उसमें OSP के और इंटरनल असेसमेंट के वो मार्क्स मिला के ना वो सारे बन जाते हैं 198 300 में से। फिर आखिर में लिखा हुआ टोटल जो है ना वो 344 है 500 में से। समझ आ गई इस बात। सो अब हम देखते हैं सर्जरी की तरफ। तो सर्जरी में जो इसके पहली रो में हैं वो हैं 180 मार्क्स, ठीक है। तो 180 किसमें से आए, 200 में से 180 मतलब 100 वाला पास। सेकंड रो देखते हैं अगर हम, तो 117 लिखे हुए हैं। तो 117 कौन से मार्क्स थे, मैंने आपको बताए थे कि लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस के सर्जरी में जो 250 में से 170 मार्क्स होते हैं वो होते हैं उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस के। उसमें से जो लेने होते हैं वो लेने होते हैं 85, लेकिन यहाँ पे 117 है, सो ये पास। उसके बाद जो है थर्ड रोज में हमने जो बाकी OSP के और इंटरनल असेसमेंट के थोड़े बहुत वावा के मिला मिलू के वो 189 बन गए हैं 300 में से, ठीक है। तो टोटल बन गए 369। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन गायने की। तो ऑप्शन गायने में जो मार्क्स मैंने बताए थे कि वो आपके 150 में से आते होते हैं। अब 150 में से रिटर्न में है 103, ठीक है, तो वो पास। उसके बाद 75 पासिंग मार्क्स। अगर आगे हम चलते हैं क्लिनिकल साइड पे तो वो 41 है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऑप्शन गायने की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपकी होती हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट केस मैंने बताए थे आपको, दो होते हैं 30 प्लस 30 के दो होते हैं 60 होते हैं। 60 में से जो लेने होते हैं मार्क्स वो पासिंग मार्क्स 30 लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 41 है, सही है। तो 41 है तो ये फिर पास हो गया। आगे अगर बात करते हैं हम थर्ड रो में 102, तो इसका मतलब ये है कि 150 में से 102 आए हैं OSP की और इंटरनल असेसमेंट के मिला के। उसके बाद टोटल जो है वो 205 है, ठीक है, सब टोटल, ठीक है, 300 में से। सो इसके पास। उसके बाद हम पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं। तो पीडियाट्रिक्स में बताया था मैंने आपको 100 मार्क्स रिटर्न का होता है, तो 60 मार्क्स पास हो गया। उसके बाद जो है सेकंड क्लिनिकल की बात करें तो यहाँ पे क्लिनिकल में जो डिवीजन होती है ना वो आपकी 50-50 होती है। मैंने भी आपको पीडियाट्रिक्स से बताया था कि उसमें जो एक लॉन्ग केस होता है वो 20 मार्क्स का होता है, प्लस शॉर्ट केसेस और वाइवा वगैरह मिला के वो 30 जो है ना उसके मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से जब मार्क्स बन जाते हैं 50 बन जाते हैं। सो 50 में से जो है ये 41 मार्क्स हैं, इट मीन्स के पास, ठीक है। और पास करने वाला होता है 25 मिनिमम वाला होता है। उसके बाद 30 जो रो है उसमें बात करें तो वहाँ पे 87 है। मीन 41 प्लस 46 मिला के 46 किस चीज़ के हैं, वो बाकी 50 मार्क्स से आए हैं जो हमारे 8 स्टेशंस थे उसमें OSP के। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट 40 मार्क्स थे OSP के और 10 थे इंटरनल असेसमेंट के, तो वो 50 में से जो है ना वो 46 आए हैं। तो इस तरह से 87 बन गए हैं और ये पासिंग क्राइटेरिया है। सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। ये वो बातें हैं जो कि बच्चों को मोस्टली जो है ऐसे समझ लें कि जब आपका पेपर सर पे आता है और वाइवा जब होता है ना, बोर्ड पे जा रहे होते हैं, तब ये बातें समझ आती हैं और उस टाइम पता चल रहा होता है कि इस तरह से क्राइटेरिया, इतना लेट पता चलता है बच्चों को। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको स्टार्ट में इसकी ओरिएंटेशन दे दूं, क्योंकि अगर इंसान को ओरिएंटेशन अच्छी से हो किसी भी चीज़ की तो उससे ये होता है कि आपकी किसी भी चीज़ की ओरिएंटेशन से आप सही तरह स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी एक व्यू बन जाता है कि हमें करना क्या है, हमारा पूरा फाइनल ईयर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, पैटर्न क्या है, हमने किस तरह से जाना है, किस तरह से पेपर पैटर्न है। तो मैंने आपको हर चीज़ स्टार्ट से ही बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल पूरा साल आप पूछते ना रह जाएं सीनियर से कि ये बताएं ऐसे कैसे है वैसे कैसे, तो सब बातें इसी के अंदर ही आ गई हैं।